हाय एवरीवन। आज हम लोग सरफेस टेंशन जो कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का एक टॉपिक है उसके ऊपर 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 5 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बेसिक एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आप एक बार कर लें और उसको अच्छे से समझ लें तो आपको इसको दोबारा करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा सरफेस टेंशन डिस्कस करना चाहूंगी कि ये बेसिकली होता क्या है। तो आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में टेंशन फोर्स पढ़ा होगा, राइट। टेंशन फोर्स कौन सा फोर्स होता था? लाइक पुलिंग फोर्स, जहां पे ऐसे मान लो कि यहाँ पे मैं बनाऊं, सपोज ये पॉइंट बनाऊं, ये पॉइंट जो एक स्ट्रिंग के अंदर है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं एक रोप, सपोज ये स्ट्रिंग है, राइट। तो स्ट्रिंग के अंदर लाइक ये खींचा हुआ स्ट्रिंग था पहले, तो स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं जाऊं तो स्ट्रिंग के अंदर क्या था, किसी भी पॉइंट पी पे टेंशन फोर्स उसको ऐसे पुल करती होती थी। एक पार्टिकल स्ट्रिंग का दूसरे पार्टिकल को एक पुलिंग फोर्स से इस तरह से पुल कर रहा होता था। उस पुलिंग फोर्स को हम क्या कहते थे? टेंशन फोर्स कहते थे। तो ये भी एक पुलिंग फोर्स है। यहाँ पे भी कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को पुल कर रहा होगा, राइट। तो इसको हम सरफेस टेंशन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड कॉज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द सरफेस लेयर। लाइक हमें ये क्लियर होना चाहिए, ये पूरे बल्क लिक्विड पे नहीं लगता, बस सरफेस लेयर पे लगता है, राइट। बाय द बल्क ऑफ द लिक्विड विच टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। लाइक बचपन में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ करता था कि रेन ड्रॉप गोल की होती है, रेन ड्रॉप गोल की होती है। तो सरफेस टेंशन की वजह से हमें समझ नहीं आता था सरफेस टेंशन होता है क्या है, राइट। तो यहाँ पे आज हम उसका रीजन फाइंड आउट करेंगे। टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। व्हाई टू मिनिमाइज? लाइक अगर मैं सरफेस एरिया लूं तो क्या पुलिंग फोर्स इसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा? लाइक मैंने एक डायग्राम भी लिया है, लाइक दिस वन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सरफेस पे एक पार्टिकल है ये वाला, एंड उसको बाकी बल्क लिक्विड जो है वो इस तरह से पुल कर रही है। नेट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल एट द सरफेस इज इनटू द लिक्विड। नेट फोर्स आप देख पा रहे हैं कि रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? इनटू द लिक्विड। सिंस यहाँ पे सिमेट्री है अबाउट दिस लाइन, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री दिख रहा है आपको, तो वो क्या होगा? डाउनवर्ड, लाइक इस तरह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डाउनवर्ड, राइट। एंड द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा ड्यू टू द सरफेस टेंशन फोर्स। सिंस ईच पार्टिकल ऑन द सरफेस इज पुलिंग द अनदर पार्टिकल, राइट। सारे पार्टिकल एक दूसरे को पुल कर रहे हैं जिसके कारण एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन गया है ऑन द लिक्विड सरफेस, राइट। तो सरफेस टेंशन आप लोगों को समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। स्टार्ट करते हैं। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, राइट, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? लिक्विड का जो शेप है ड्रॉप का वो किससे डिटरमाइन होगा, राइट। शेप ऑफ द लिक्विड विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट फोर्स? तो ऑब्वियस है दिस वन। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इंटरनल फोर्स से डिटरमाइन होगा। इंटरनल फोर्स, व्हाट इंटरनल फोर्स? यहाँ पे लिक्विड में कौन सा इंटरनल फोर्स है? दैट इज सरफेस टेंशन फोर्स। यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सरफेस टेंशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है। सरफेस टेंशन ऑब्वियसली इंटरनल है क्योंकि एक पार्टिकल ही, एक मटेरियल का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुल कर रहा है, तो ये इंटरनल फोर्स है। तो आंसर विल बी ए। नाउ if temperature increases the surface tension of a liquid, तो इसको थोड़ा बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होना चाहिए, राइट। तो इसको समझने के लिए लाइक कपड़े धोने का एग्जांपल लेती हूँ मैं। अगर हम कपड़े वॉश करते हैं तो उसको हम गर्म पानी में धोते हैं ताकि वो कपड़ा अच्छे से साफ हो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक क्लॉथ बना दूं लाइक इस तरह से, राइट, तो होता क्या है कि यहाँ पे डर्ट पार्टिकल इस तरह से होते हैं, राइट। तो हमें क्या चाहिए कि लिक्विड जो है वो ऐसे नहीं जाए। लाइक अगर लिक्विड ऐसे चला गया तो डर्ट पार्टिकल क्या होगा? निकल नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना होगा? लाइक ये लिक्विड का सरफेस है, ओके, सरफेस।
तो हमें क्या करना है, लिक्विड के सरफेस को इंक्रीज करना है ताकि वो अंदर इस तरह से जा पाए। लिक्विड के सरफेस को क्या करना है, इंक्रीज करना है ताकि वो लिक्विड का सरफेस उस डर्ट पार्टिकल से अटैच्ड होके उसको निकाल सके। सो हमें क्या करना होगा, लिक्विड के सरफेस को बढ़ाना होगा, लिक्विड के सरफेस को बढ़ाना। अब यहां ये ध्यान रखें कि अगर सरफेस टेंशन जो है वो ज्यादा होगा तो लिक्विड का सरफेस एरिया जो है वो कम होगा। जितना ज्यादा पुल होगा सरफेस एरिया उतना ज्यादा कम होगा। अगर सरफेस टेंशन जो है वो कम होगा तभी सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो हमें क्या करना होता था, इसका सरफेस एरिया बढ़ाना होता था। दैट मीन्स कि सरफेस टेंशन फोर्स हमें क्या करना होगा, कम करना होगा टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो हम गर्म पानी क्यों करते हैं, क्यों करते हैं गर्म पानी, ताकि हम उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा सके, सरफेस एरिया को बढ़ा सके, सरफेस एरिया को बढ़ा सके। दैट मीन्स सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर सके। सिंपल है। नाउ अगर हम वाटर को ले, राइट, तो वाटर जो है वो अगर हम बॉईल करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम होता जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वहां पे सरफेस टेंशन क्या होगा, तो आंसर इज 0। ये एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, आप इसको याद रखें। एट बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर, वाटर शुड बी प्योर, लाइक कोई भी उसमें मिक्सचर नहीं होना चाहिए। तो उस वाटर का सरफेस टेंशन एट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। नाउ सोप बबल, अभी हमने टेम्परेचर के लिए डिस्कस किया कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। लाइक ये ऐसे मैंने एक क्लॉथ बनाया, क्लॉथ में होल दिखाया, होल में डर्ट दिखाया। आफ्टर ऑल माई हार्ड वर्क, आई होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्लीनिंग क्लॉथ में हम सोप बबल क्यों यूज करते हैं, तो ताकि वो क्या करे, सरफेस टेंशन को लोअर कर सके। एंड सरफेस टेंशन लोअर होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक पहले भी अटैच तो हो रहे थे, लेकिन जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा डर्ट पार्टिकल अटैच होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा डर्ट पार्टिकल अटैच होंगे तो क्लॉथ ज्यादा अच्छे से क्लीन होगा। नाउ ये तो होगी सोप की बात। NaCl क्या करता है, NaCl लाइक हम जो नमक लेते हैं, अगर वो नमक हम वाटर में ऐड करें तो वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज करता है। मतलब सरफेस टेंशन को इंक्रीज करता है, मतलब सरफेस एरिया को कम करता है, राइट। नाउ सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, आफ्टर ऑल द 3 क्वेश्चन जो हमने किया, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लिक्विड के जो सरफेस पे जो पार्टिकल है उनके बीच में जो आपस में जो अट्रैक्शन है, जो बाकी के बल्क लिक्विड से जो अट्रैक्शन आ रहा है, लाइक इस तरह से, उसी के कारण सरफेस टेंशन फोर्स होता है। तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है। सेम मॉलिक्यूल किसके मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल, तो कोहेसिव फोर्स ही होगा, राइट। तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। नाउ द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, सरफेस टेंशन, राइट। तो ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो सरफेस टेंशन होता है दैट इज 0। द आंसर शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू, राइट। तो आई होप सरफेस टेंशन का बेसिक मैंने आपको इन 5 क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय फॉर नाउ, स्टे कनेक्टेड।